नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चंडीगढ़ में हाल में हुई साइबर ठगी की दो काफी बड़ी घटनाओं पर। जी कुछ रिपोर्ट्स हैं हमारे पास इस बारे में। जी। मामला देखिए काफी गंभीर है, क्योंकि इसमें लोगों को कुल मिलाकर 1,07,00,000 से भी ज्यादा का आप कहिए चूना लगा है। बहुत बड़ी रकम है ये तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन मामलों को थोड़ा समझें जी कि ये ठग जो हैं ये आखिर कैसे काम कर रहे हैं। जी। और हम सब इससे क्या सबक ले सकते हैं? बिल्कुल। तो पहला मामला लेते हैं। ये तो सच में होश उड़ाने वाला है। सोचिए, एक महिला है, उनसे साइबर ठगों ने 77 लाख 7 लाख से ज्यादा ऐंठ लिया। हाँ, ये असल में डिजिटल अरेस्ट जिसे कहते हैं उस तरीके का एक बहुत ही शातिर मामला है। डिजिटल अरेस्ट? अच्छा, जी। इसमें अपराधी क्या करते हैं कि खुद को पुलिस या कोई सरकारी एजेंसी का अफसर बताते हैं और फिर लोगों को फंसाते हैं। अच्छा, मतलब एकदम असली अफसर बनकर डराते हैं। जी। तो 77 लाख ये कैसे, मतलब कैसे किया उन्होंने? बिल्कुल। वो फोन पर डराते हैं कि जी आपके नाम से कोई गैर कानूनी चीज मिली है या कोई केस, कोई एफआईआर हो गई है आपके खिलाफ। ओह। हाँ, और फिर कहते हैं कि जांच होगी या कोई प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, क्लियरेंस लेना होगा और उसके लिए आपको पैसे ट्रांसफर करने होंगे। बाप रे। इसमें वो डर और एक अर्जेंसी, एक हड़बड़ी का माहौल बनाते हैं। पीड़ित को सोचने का या किसी से सलाह लेने का मौका ही नहीं देते। ये तो वाकई बहुत खतरनाक है। मतलब पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव। सही कहा। और कानून भी इसे काफी गंभीरता से लेता है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता, मतलब जो हमारा नया क्रिमिनल कोड है BNS, हाँ, उसके तहत धोखाधड़ी है, प्रतिरूपण है, मतलब किसी और का रूप धारण करना, जबरन वसूली जैसी कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। अच्छा जी। और केस साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन सेक्टर 17 में FIR नंबर 80 के तौर पर दर्ज भी है, मतलब जांच चल रही है इसकी। ये तो हुआ एक तरीका। अब देखिए, एक और मामला है, वो भी चंडीगढ़ का ही है। इसमें एक महंगी गाड़ी, लग्जरी कार खरीदने के चक्कर में एक सज्जन ने 30 लाख रुपए गवा दिए। जी, ये मामला भी सेक्टर 17 के पुलिस स्टेशन में ही है। FIR नंबर 110 है इसका। ओके। इसमें आरोप है नई दिल्ली के एक व्यक्ति पर, सचिन अरोड़ा नाम है शायद। उसने चंडीगढ़ के मनमोहन सिंह सैनी जी को एक महंगी कार बेचने का झांसा दिया। और फिर वही हुआ होगा जो अक्सर होता है, एडवांस पैसा ले लिया और बिल्कुल बिल्कुल, एडवांस पेमेंट हो गई और उसके बाद न तो गाड़ी मिली, नहीं बेचने वाले का कोई अता पता। ये भी एक तरह से धोखाधड़ी और जो भरोसा होता है ना, उसके गलत इस्तेमाल का एक क्लासिक केस है। इसमें भी BNS की संबंधित धारा शायद 314 है, वो लगाई गई है। तो मतलब दोनों ही मामलों में एक चीज तो साफ दिख रही है, भरोसे का गलत इस्तेमाल, कहीं कानून का डर दिखाकर तो कहीं सस्ते सौदे का लालच देकर। हाँ बिल्कुल, और इसी वजह से तो अधिकारी भी बार बार चेतावनी देते हैं कि भाई ऑनलाइन लेन देन में बहुत सतर्क रहें। सही बात है। कुछ चीजें तो गांठ बांध लेनी चाहिए, जैसे कोई भी असली पुलिस या सरकारी एजेंसी वो कभी भी फोन पर या ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने को नहीं कहेगी, खासकर किसी जांच या प्रक्रिया को निपटाने के नाम पर तो बिल्कुल नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। और दूसरी बात, ऑनलाइन कुछ भी खरीदें या बेचें, खासकर जब रकम बड़ी हो, तो बेचने वाले या खरीदने वाले की पहचान ठीक से जांच लें, वेरीफाई करें। हाँ, और अगर जरा भी शक हो, कोई ऑनलाइन बातचीत या लेन देन थोड़ा अजीब लगे या कोई आप पे दबाव बना रहा हो जल्दी करने का, तो फौरन साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत करनी चाहिए। बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। सही। देखिए, पहचान की पुष्टि करना और सतर्क रहना, यही बचाव है। कोई भी अनजान लिंक आया, कोई अटैचमेंट आई या कोई अपनी पर्सनल जानकारी मांग रहा है तो 100 बार सोचें। स्रोतों से एक बात तो साफ है कि चंडीगढ़ में ये साइबर अपराधी कितने एक्टिव हैं और कितने नए नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, और नुकसान भी जैसे हमने देखा काफी बड़ा कर रहे हैं। तो बिल्कुल, जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल। पर यहाँ एक सोचने वाली बात और भी है। ये तो वो मामले हैं जो रिपोर्ट हो गए, जो सामने आ गए। हाँ। न जाने कितने और लोग होंगे जो शायद शर्म के मारे या किसी और डर से रिपोर्ट ही नहीं करते होंगे। हाँ, ये भी हो सकता है। तो इस डिजिटल दुनिया में जहां ये ठग रोज नए नए पैंतरे आजमा रहे हैं, हम ये विश्वास और सुरक्षा के बीच में एक सही बैलेंस, एक सही तालमेल कैसे बिठा सकते हैं? ये जो टेक्नोलॉजी है, ये हमें जोड़ती तो जरूर है, पर क्या ये हमें अनजाने में ज्यादा असुरक्षित, ज्यादा वल्नरेबल भी बना रही है? ये एक बड़ा सवाल है।